नमस्कार दोस्तों, हम अपने पुराने विषय टोरेंट को ही आगे लेकर के चल रहे हैं। तरह तरह की लोगों की शिकायतें हैं, इसलिए विषय इतनी जल्दी समाप्त नहीं हो रहा है और निदान किसी का नहीं हो रहा है। आपने टोरेंट की पहली वाली जो पोस्ट है उसको तो दिल से चाहा, इतना शेयर करा, इतनी बड़ी संख्या में उसके दर्शक मिले जो आगरा डायरी से जुड़े, लेकिन इसके बाद की पोस्ट को आप उदासीन हो गए और आपने उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया। अब नहीं मालूम कि लोगों का ये विषय है या नहीं। शिकायतें हमारे पास बहुत आ रही हैं, इसलिए विषय को हम छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसी में कुछ वकीलों की राय थी कि साहब ये जो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे अनरजिस्टर्ड जो एग्रीमेंट है इसकी कोई विधिक वैल्यू नहीं है, लीगली ये डॉक्यूमेंट जो है वैलिड नहीं है। लेकिन इसके ऊपर संभवतः मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा और इसको तो मैंने वकीलों के ऊपर ही छोड़ा है कि वकील ही कोर्ट के माध्यम से इसकी वैधता को चुनौती दें और लोगों को गलत तरीके का असेसमेंट और ये जो पनिशमेंट ये लगाते हैं उस पर रोकथाम हो सके। इसी प्रकार से अभी एक नई चीज़ जो लोगों की शिकायत आई कि साहब ये लोग जो है नए कनेक्शन देना ही बंद कर दिया है। नए कनेक्शन में दुनिया भर की परेशानी डालने लग गए हैं। 2-2, 3-3 साल पहले जिन्होंने आवेदन करे हैं उनसे 2 बार फीस ले ली है, 3 बार फीस ले ली है, लेकिन उन्हें कनेक्शन नहीं दिया। कनेक्शन में तरह तरह के उनके बहाने हैं। खाली प्लॉट पे अगर आप कनेक्शन मांगे तो नहीं देते, अगर उस प्लॉट पे चौकीदार का कमरा बना है तब भी नहीं देंगे। चौकीदार के कमरे के साथ एक किचन और टॉयलेट उसका होना अनिवार्य है तभी वो मिलेगा, और किचन और टॉयलेट और कमरा बनाने के लिए प्राधिकरण से मंचित स्वीकृत कराना पड़ेगा और उसे बनाने के लिए पानी की आवश्यकता है, वो समरसेबल लग नहीं सकता क्योंकि ये कनेक्शन नहीं देंगे। तो कई तरीके की परेशानियां जो है ये खड़ी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब मैं तो एक सुझाव सरकार को ये दूंगा कि जिस प्रकार से नियामक में उपभोक्ता परिषद को मान्यता दी गई है और उपभोक्ता परिषद का अध्यक्ष जो है वहाँ की सलाहकार कमेटी का सदस्य है, नियामक की सलाहकार समिति, और नियामक की बैठकों के अंदर उसे हिस्सा लेने का अधिकार है। इसी प्रकार से आगरा में एक सरकारी तौर पे गैर सरकारी समिति बनाई जाए जिसमें कि यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हिस्सा ले सकें और उपभोक्ताओं की समस्याओं को ले जा करके समाप्त कराएं, उनका निराकरण कराएं इनके अधिकारियों के साथ बैठ करके। हो सकता है कई समस्याएं ऐसी हैं जो अधिकारियों के संज्ञान में भी नहीं है, लेकिन निचला स्तर उसको सही तरीके से टेकअप नहीं करता और उपभोक्ता की परेशानी बनी रहती है। इसी प्रकार से अधिकारों उपभोक्ता के अधिकार, मीटर किसका लगेगा, DBNL कहता है कि मीटर उपभोक्ता अपनी मर्जी का लगा सकता है, टोरेंट मना करता है, लिखित कोई देता नहीं है। इसी प्रकार से टोरेंट के मीटर की जांच उपभोक्ता अपनी किसी लैब से कराना चाहे नहीं करा सकता। DBNL कहता है करा सकता है, टोरेंट कहता है नहीं करा सकता, लिख के कोई देता नहीं। तो लिहाजा इसके जो भी अधिकार इससे संबंधित उपभोक्ता के हैं उन अधिकारों को बिलों के पीछे छापना अनिवार्य कर दिया जाए ताकि लोगों को ये जानकारी रहे कि उसके क्या अधिकार हैं और क्या उसकी ड्यूटियां हैं, क्या नियम हैं, उन नियमों के हिसाब से उसको चलना है। ये टोरेंट नियमों का दुरुपयोग करके उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न करे। धन्यवाद।